अब्दी और सदाली पिता यीशु नाम से आपको महिमा करते हैं और उस नाम के वसीला आपके सन्मुख आते हैं जो नाम आपने हमें पृथ्वी पर दिया है, जिस नाम से हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, जिस नाम से स्वर्ग खुलता है। हम विश्वास करते हैं पिता यीशु नाम के ऊपर और इस समय मानते हैं कि आपका पाक वचन जो आपके लोग सुने, इन्हें सीखने के लिए, समझने के लिए और इस पाक वचन के अनुसार जीने की आप बरकत दीजिए, ताकि आपकी महिमा इनके जीवन से, इनके कामों से इस पृथ्वी के ऊपर हो रही है और सारी महिमा आपको मिलती है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं बोलता वो भी बोले हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नाम से आप सबका स्वागत करते हैं, मसीह की कलीसिया में आपको वेलकम करते हैं और ये सुंदर समय के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से सप्ताह के पहले दिन के अंदर परमेश्वर ने हमें अपने घर में इकट्ठा किया है ताकि हम खुदावंद की प्रशंसा कर पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जिस पाठ वचन को हम सीखने जा रहे हैं उसका टाइटल है मसीह में मिले हुए काम को पूरा करें। मसीह में जो काम हमें मिला है उसको क्या करना है? पूरा करना है। सो हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से कि हमें कौन सा काम मिला है और हमें कैसे उस काम को पूरा करना है, और जो काम हम पूरा करते हैं उस काम के पूरा करने की वसीला से परमेश्वर पिता की और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की महिमा होती है। बोलो हालेलुया। जो काम मसीह में आने के बाद हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, यीशु मसीह की ओर से मिलता है, उस काम को जब एक व्यक्ति पूरा करता है तो उसके साथ क्या होता है? पिता परमेश्वर की और उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा होती है। आमीन। एक भाग वो था हमने गीत गाकर उसकी महिमा करी है, एक भाग वो भी था हमने धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर उसकी महिमा करी है, एक भाग वो भी है कि हमने चर्च में आकर उसकी महिमा करी है, एक भाग वो भी है कि हम उसके किए हुए कामों की गवाहियां देकर उसकी क्या करते हैं? महिमा करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही जरूरी है कि हम इस सच्चाई को समझें और हम पिता की महिमा लगातार करते रहें। आमीन। आइए खुदावंद के पाक वचन की ओर बढ़ जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय उसका 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वो कहते पिता जो काम तूने मुझे पृथ्वी पर दिया था उसे पूरा करके मैंने क्या की है? आपकी महिमा करी है। पंजाबी में भी पढ़िए क्या लिखा है? मैं धरती उत्ते तेरी बड़ाई कीती है, जो काम तू मैनू करन वास्ते दिता सी उसनु भी मैं पूरा कर दिता है। आमीन, हालेलुया। जबकि जो काम परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर करने को दिया था, यीशु मसीह कहते हैं पिताजी मैंने वो काम जो आपने मुझे धरती पर करने को किया था, दिया था, मैंने वो काम को क्या कर दिया? कर दिया है, पूरा कर दिया है, और इसके साथ साथ मैंने आपकी महिमा करी है। तो जब मैं और आप मसीह के पास आए हैं, मसीह पर विश्वास लाए हैं, परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह पर एतबार करते हैं,
तो मैं साफ साफ सी बात जानता हूं कि अगर उसने अपने पुत्र को भेजा तो उसे भी एक काम दिया गया। अगर उसने आपको अपने पास इस भरे संसार में अपने पुत्र की कुर्बानी के साथ अपने सन्मुख बुलाया है, अपने पास बुलाया है, तो आपके लिए भी उसके पास काम है। और हर विश्वासी का फर्ज बनता है जो मसीह में उसे काम मिला है वो उसको पूरा करे, क्योंकि काम पूरा करने के द्वारा पिता की महिमा होगी है। बोलो हालेलुया। हम किसकी महिमा कर रहे थे? परमेश्वर। किसके वसीला से हमें महिमा करने का सौभाग्य मिला? यीशु मसीह के द्वारा। अब यीशु ने काम पूरा किया तो पिता की महिमा को उसने प्रकट किया। आमीन। और यीशु मसीह ने फिर ये बात अपने पिता से कही कि जैसे तूने मुझे भेजा वैसे मैं अपने शिष्यों को भी भेजता हूं, और मैं चाहता हूं आप इसकी मदद करें ताकि ये भी आपकी महिमा करें। आमीन। अब जब जेलों को यीशु मसीह ने भेजा तो उनको काम दिया गया था। क्या दिया गया था? काम दिया गया था। अब वो काम जो उन्हें दिया गया था, यीशु मसीह काम देने के बाद कहां चले गए? स्वर्गारोहण। अब चेलों की जिम्मेवारी बनती थी कि वो जो काम मसीह ने उन्हें दिया है वो उस काम को क्या करें? पूरा करें। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है उन्होंने काम को क्या किया? पूरा किया। तो हम 2 से 3 बातें पहले ध्यान से देखेंगे कि पहला काम हमारा क्या है। एक इंसान का, पूरी मानव जाति के अंदर मनुष्य जाति का सबसे पहला काम कौन सा है? पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना। पहला काम मानव जाति का क्या है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये एक कार्य है, ये एक एक्शन है, ये एक काम है जिसका संदेशा अलग अलग तरीके से इंसान के पास पहुंचता है। और जो कोई इस काम को करता है जाने कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसके लिए बड़ी बरकत ये है कि वो अपने पापों से उद्धार पा जाता है और सदैव के जीवन का हकदार हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मानव जाति के लिए सबसे पहला काम कौन सा है? जो मसीह के पास आना चाहता है, मसीह का हो जाना चाहता है, मसीह के लिए जीना चाहता है, वो उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे। हालेलुया। दूसरा काम जब एक व्यक्ति पुत्र पर विश्वास करता है वो मसीह बन जाता है, वो विश्वासी बन जाता है, वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है, बेटी बन जाता है। तो उसके लिए दूसरा काम कौन सा है? वह पुत्र यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करे। दूसरा काम कौन सा है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करे। ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार चलना और जीना शुरू कर दे। तीसरा काम मसीह के आने के दिन तक, मसीह के आने के दिन तक उस काम में लगा रहे और उसको पूरा करता रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने 3 बातें बोली है। पहला काम कौन सा है? जो व्यक्ति संसार में है वो परमेश्वर के पुत्र पर क्या करे? विश्वास करे। दूसरा काम जिसने विश्वास कर दिया है वो पुत्र की बातों को माने। और तीसरी बात कौन सी है? जब तक मसीह नहीं आता, या फिर कहूं जब तक आप इस पृथ्वी से कूच नहीं कर जाते, तब तक आप उस काम को पूरा करते रहे जो काम तुम्हें मसीह ने दिया है। बोलो हालेलुया।
जब मसीह के काम की चर्चा हम देखेंगे, मसीह की बातों की चर्चा देखेंगे, तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो सारी की सारी, जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो वो मसीह यीशु की हजारों आज्ञाओं के साथ भरी हुई है। हालेलुया। शिक्षाओं के साथ भरी हुई है। संसार कहता है बदला ले, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? माफ कर। संसार दुख देता है तो कई बार हम लोग भी दुख के बदले में दुख देने का योजना बनाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है दुख देने वाले के लिए भी प्रार्थना कर। अब ये वचन तो बहुत सारे हम जानते हैं, पर समस्या कहां पर है? क्योंकि हम इसको मानने में और इस वचन को पूरा करने में अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। जो काम तुम्हें मिलता है मसीह में, उसको पूरा करने से पिता की और पुत्र की महिमा होती है। हालेलुया। कितने लोग करना चाहते हैं? पुत्र की महिमा, पिता की महिमा कैसे होती है? जो काम वो देता है उसको पूरा करने से। जब एक व्यक्ति इस संसार में पाप में फंसा, अंधविश्वास में फंसा, कई प्रकार के रास्तों में भटका हुआ है, जैसे ही वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास आता है, बाइबल कहती है स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत पिता की महिमा करते हैं। आमीन। कि एक पापी उद्धार पा चुका है। आज एक व्यक्ति ने आपके पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास कर लिया है और इसी खुशी के अंदर वहां पर जश्न मनाया जाता है, महिमा की जाती है। आमीन। हालेलुया। आप सोच कर देखें, जब वो व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दे, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ने लग जाए और प्रतिदिन अपने पहले कामों से, संसार के उन कामों से अलग होना शुरू कर देगा, तो स्वर्ग के अंदर उस व्यक्ति के कारण स्वर्गदूत कितना ज्यादा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप इस चीज को इमेजिन करके देखिए। मैं और आप जब कोई भलाई का काम करते हैं, आप जिसके लिए आपने भलाई की हुई है, आप उस व्यक्ति के हृदय को खोल कर नहीं देख सकते कि वो आपके लिए कितना शुक्रगुजार है, वो आपकी कितनी तारीफ करता होगा, वो आपके बारे में कितने अच्छे विचार लाता होगा। एक व्यक्ति, तो आप सोच कर देखें, परमेश्वर के पुत्र की आज्ञाओं के अनुसार जब कोई चलने लगता है, तो परमेश्वर का जीव कितना आनंदित होता होगा, परमेश्वर का मन कितना खुश होता होगा। आमीन। हालेलुया। और स्वर्गदूत लगातार उसकी प्रस्तुति करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें मसीह का जो काम मिला है उसे पूरा करना है। पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। अभी गाड़ी शुरू हो चुकी है, हमें रोज मसीह की शिक्षाओं को अपने अंदर लेते जाना है। दिन आज से शुरू होगा, आप लगातार जब एक एक कदम बढ़ाएंगे, एक एक कदम बढ़ाएंगे, आप पुराने जीवन से घटते जाएंगे और नए जीवन में नए होते चले जाएंगे। और नए व्यक्ति के काम जब जमाना देखता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु की बात कौन मानेगा? यीशु मसीह की बात को कौन मानेगा? यीशु मसीह साक्षात खुद कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है। और यीशु को प्रेम कौन करेगा? जो यीशु के प्रेम को जान गया है, जिसने यीशु के प्रेम को पा लिया है, जिसने ये महसूस किया, वो मैं वो इतना बेकार और निकम्मा व्यक्ति, मैं उस गंदगी से भरा हुआ व्यक्ति जिसके लिए मसीह सैक्रिफाइस हुआ, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरी बदियों के लिए, मेरी कमजोरियों के लिए। जो इस मोहब्बत को समझ आता है, वो मसीह से सच्चे हृदय से प्रेम करने लगता है। हालेलुया। और जो इसे सच्चे हृदय से प्रेम करता है,
वो उसके वचन की एक एक बात को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। आमीन, हालेलुया। क्या कर देगा? जान लगा देगा। किस बात को पूरा करने में? यीशु की महिमा करने में, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे पृथ्वी पर काम दिया हुआ है। और पहले नंबर पर वो काम कौन सा है? यीशु की बातों को मानना। आमीन। और यीशु मसीह की बातों की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने रजा दाऊद से परमेश्वर के वचन की कुछ बातें सुनी। वो कहते हैं परमेश्वर का वचन आग को चीर कर रख देता है। परमेश्वर का वचन आग को चीर कर रख देता है। और आप इस चीज को समझें, जो विश्वासी विश्वास कर चुका है, अगर वो वचन के ऊपर उसके अनुसार अपने जीवन को बैलेंस में खड़ा कर ले, तो वही वचन है जो आग को चीरता है। वो तुम्हारी परिस्थितियों को चीर कर रख देगा। आमीन। तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारे हालात तुम्हारे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर प्रभावशाली रीति से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर समस्या, मुश्किल, कठिन काम ये है कि हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर उस काम को पूरा करने में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। पढ़िए, थोड़ा सा आगे चलता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 वचन को पढ़ें। यीशु मसीह पिता के बारे में बात कर रहे हैं। पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 वचन में। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। आमीन। फिर से पढ़े। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह कहते हैं पिता तो आप ही तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। और यह भी विश्वास किया। और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। यीशु किसकी ओर से आया है? पिता की ओर। अब आपने पिता की इस बात पर भरोसा कर दिया है। आप ये सबूत कर रहे हो यहाँ पर आकर विश्वास करके कि यीशु मसीह किसकी ओर से आया है? पिता की ओर से आया है। और पिता तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुमने उसके प्रेम को समझा है, और उस प्रेम को समझते हुए तुमने यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। बोलो हालेलुया। इस बात को समझने की थोड़ा सा कोशिश करें। परमेश्वर आपसे क्या करता है? परमेश्वर आपसे क्या करता है? इसीलिए आपने यीशु के प्रेम को समझा है। इसीलिए आपने किसको समझा? यीशु के प्रेम को। और आपने उस प्रेम में रहकर यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। अब पिता की बात साबित कर रहा है। इसीलिए अभी हमारे पास दूसरी सीढ़ी कौन सी है? पिता कहता है मैंने पुत्र को भेजा है, ये मेरा प्रिय है, तुम इसकी सुनो और तुम इसकी मानो। पिता क्या कहता है? पहले वो तुमसे प्रेम करता है, प्रेम की खातिर तुम्हारे लिए पुत्र भेजता है, और जो पुत्र को प्रेम के साथ स्वीकार कर लेता है वो पुत्र पर विश्वास करता है। वो पिता को ये प्रूफ देता है कि पिता मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं, और मैं तेरे प्रेम को जान गया हूं। अब पिता दूसरी बात कौन सी कहते हैं? पुत्र की सुन, पुत्र की मां, उसके पीछे चल। तो मसीह लोगों का जो मुख्य काम कौन सा है? मसीह की शिक्षा के अनुसार जो काम तुम्हें मिला है पृथ्वी के ऊपर, उसे पूरा करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ता हूँ। यूहन्ना 14 का 23 से 25 भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 वचन तक पढ़िए।
जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम यदि रखेगा, कोई मुझसे प्रेम रखता है, वह मेरे वचन को मानेगा, वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं, वह मेरा नहीं, वरन पिता का है, वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुमसे कही थी। अब यीशु यहाँ पर बात कर रहा है और क्या कह रहे हैं? जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी बातों को मानता है, पिता भी उससे प्रेम करेगा, मैं और पिता उसमें वास करेंगे। और वो कहता है, अगर मेरी बातें नहीं मानता, अगर मेरी बातें नहीं मानता, तो वो कहता है, इसका मतलब साफ है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। फिर उसने कहा, ये बातें मैंने तब तुमसे कही जब मैं तुम्हारे साथ था। तो हमें हमारे जीवन के अंदर चेक करना है। सबसे मुख्य पॉइंट पर बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको कोई और काम की चर्चा नहीं करी। हमें कौन सा बड़ा काम दिया गया है? यीशु मसीह की बातों को पूरा करना है। यीशु मसीह की बातों को पूरा करना। अब यीशु मसीह की बातें कहां पर है? कहां पर है? अगर इसको पढ़ने के बाद आंखें बंद करके जियोगे, कान बंद करके जियोगे, हृदय कठोर कर कर जियोगे, तो ये दावे से कहता हूं खड्डे में जरूर गिरोगे। किसमें गिरोगे? खड्डे का मतलब समझते हैं? विपत्ति, मुश्किल। दाऊद राजा जबूर गाता है, ओ खतरे दे टोए ते टोबे आंसू, ऐ मैनू कढ़ के ले आंदा ते चट्टान ते रख पैर मेरे, बख्शदा कदमां नूं वो सवार। आमीन। मसीह ऑलरेडी हमें खतरों में से निकाल कर बाहर आया है, मौत के खड्डे से निकालना है। बाइबल में लिखा है, जो मसीह में जिएंगे, मसीह में बने रहेंगे, मसीह में विश्वास रखेंगे, दूसरी मृत्यु उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी, दूसरी मौत उनके ऊपर जरूर नहीं होगी, वो उस पर जीत जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर ये आशीष कैसे है? मसीह की बातों के लिए उस काम को पूरा करना। अब मसीह के वचन की जब हम बात करते हैं, तो कई प्रकार की शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी हैं, कई प्रकार की, और जिसमें लोग कहने को कहते हम मसीह हैं, पर उनके जीवन में मसीह की बातें नहीं है। जब उनकी लाइफ में परेशानी आती है, जब उलझन आती है, जब मुश्किल आती है, समस्या यह है कि मसीह लोगों से प्रार्थना नहीं हो रही। मसीह लोगों से वो क्या करते हैं? वो संसार की तरह वही मटेरियल उठाते हैं और वैसे ही अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। पर मसीह व्यक्ति को तो चाहिए, अगर समस्या बढ़ रही है तो मसीह ने कहा था तुम्हें क्या करना? प्रार्थना करना। मसीह का वचन कहता है, विपत्ति को आते देखकर तुम्हें क्या करना है? सावधान हो जाना है, छिपना है। पर मसीह लोग क्या करते हैं? छिपते नहीं, बल्कि उस विपत्ति में कुछ छलांग मार देते हैं। बाद में कहते हैं हमें निकाल। उदाहरण देता हूं शॉर्टकट में, बहुत सारे मसीह लोग अपनी लाइफ में हजारों केस लेकर चल रहे हैं, हजारों केस, छोटे से बड़े, FRI से लेकर हाई कोर्ट तक
ABCDs, बहुत कुछ, पर उसमें वो फंसे रहते, सालों साल लगते हैं। कारण क्या है? उन्होंने छलांग तो खुद ही मारी होती है। अब वो कहते निकल, अब वो निकल नहीं पाए, क्योंकि आधा जब आप आगे चले जाते हो, अब आप कर्म के हाथ की पकड़ में आ जाते हैं। हाँ या नहीं? वहां का कुछ नियम होता है, आप उस नियम को पूरा किए बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। तो समझदारी तो पहले बरतने की जरूरत है। हाँ? अब फास्टिंग करते हो, रोते हो, आंसू बहाते हो, कई हजारों जगह प्रार्थना पत्र भेजते हो, तो अगर तुम ऑलरेडी मसीह थे तो तब तुमने इस काम को करने से पहले क्यों नहीं विचार किया, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ठोस फैसला लेना था तो तब भी मैं ले सकता था। तो लटकने और लपकने का काम किसने किया? हमने। समस्या किसने दी? हमने। अब उसमें खुदावत क्या करें? ऐसा करने से मसीह की महिमा नहीं होती। ऐसा करने से बहुत सारे मसीह लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। बस समस्या ये है। मनुष्य के जीवन में एक ही केंद्र बिंदु है जहाँ वो प्रभु की महिमा करेगा, जहाँ वो प्रभु की महिमा नहीं करेगा। अगर उसने प्रभु का काम पकड़ा है तो प्रभु के काम को करता जाए, मसीह की महिमा होगी, पिता की महिमा होगी। अगर वो उल्टी दिशा में जाएगा तो इसमें जिसका साफ साफ मतलब है प्रभु की महिमा नहीं होगी। महिमा नहीं होगी तो क्या होगा? परमेश्वर का नाम खराब होगा। हम उसका नाम खराब करते हैं। बोलो होता कि नहीं होता? घर में कोई मसला है, वो प्रार्थना से भी ठीक हो सकता है, माफ करने से भी ठीक हो सकता है, चुप रहने से ठीक हो सकता है, दया दिखाने से ठीक हो सकता है। हम उसके लिए क्या करते हैं? बवाल करते हैं, आंखें दिखाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। मसला ठीक नहीं होता, खराब हो जाता है। अगर आपने प्रभु का तरीका अपना लिया तो खराब मसला भी ठीक हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो काम मुझे और आपको मसीह ने मिला है, उसे मुझे क्या करना है? क्या काम मिला है आपको मसीह ने? बोलिए, बताइए बहन सुनीता जी, मसीह ने आकर हमें क्या काम मिला है? हाँ? प्रभु का धन्यवाद करना और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमें मसीह ने कौन कौन सा काम मिला है? इस वक्त थोड़ा सा फोकस लगाइए। कौन सा काम मिला है? परमेश्वर का पुत्र कहता है तुम्हें मेरे पीछे चलना है, संसार के सदृश नहीं बनना है, बुराई से भागना है, पवित्रताई का जीवन जीना है, ईमानदारी का जीवन जीना है, सच्चाई का जीवन जीना है, आशीषमय जीवन को जीना है, बरकत वाला स्रोत बनना है। हजारों पंक्तियां हम पढ़ सकते हैं। हाँ या ना? बोलो कहता कि नहीं? तो हम बार बार किसमें फंस जाते हैं? कौन से कामों में लग जाते हैं? एक संसार का व्यक्ति तो चिंता करे और जरूर करे, ठीक है, पर एक विश्वासी अगर अपने जीवन के अंदर फोकस नहीं करता कि खुदा के वचन में तो मुझे ये बात कही गई है, क्या मैं उसके अनुसार वो काम कर रहा हूँ? संगत आने में, ठीक, प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें क्या करना है? उसका काम हमें मिला है। दूसरे नंबर पर काम कौन सा है? प्रार्थना करें, ये प्रभु की ओर से मिला हुआ काम है। बाइबल को पढ़ें, ये परमेश्वर का दिया हुआ काम है। संगत करें, ये परमेश्वर का दिया हुआ काम है। खुदावंत के लोगों की बात का पालन करें, ये परमेश्वर का दिया हुआ काम है। आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है, इस आशीष को बांटें, लोगों को दें, लोगों को बताएं कि खुदा ने आपको
है, खुदा ने आपको चंगा किया है, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, ये काम किसको दिया गया है? आपके पास है। क्या हम करते हैं? नहीं, हम बहुत बार अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मसीह का वचन कहता है कि मसीह ने अपने काम को क्या किया? पूरा किया। और उसने कहा जो काम तूने मुझे कहां पर दिया था? पृथ्वी के ऊपर, मैंने उस काम को क्या किया है? पूरा किया है। और मुझे और आपको जो काम मिलता है वो मसीह के वचन से मिलता है। आमीन। जब तक पवित्र शास्त्र बाइबल मेरे हाथ में नहीं थी, जब ऐसे कहूं आपको नहीं मिली थी, आपके पास जीवन जीने की पूर्ण आजादी थी। कितनी? पूर्ण आजादी। जैसे ही पवित्र शास्त्र बाइबल को आपने पकड़ा, आपने पढ़ना शुरू किया, वचन ने बहुत सारी बातों में आपसे कहना शुरू कर दिया। आपको दाएं नहीं जाना, आपको बाएं नहीं जाना। अगर परमेश्वर कहता है कि एक ही परमेश्वर है, जाने की एक ही परमेश्वर है। अब एक ही परमेश्वर की आराधना एक ही रीति से हो सकती है। आमीन। और हम कहें नहीं प्रभु जी, हम तो आपकी आराधना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उनको सब बातें ठीक ठीक बताई गई कि तुम्हें इतने समय तक ये करना है, फिर लोगों को सच्चाई बतानी है, मैं लोगों से कितना प्रेम करता हूँ, और प्रेम की खातिर मैं एक परमानेंट पक्के तौर पर उनके लिए एक सैक्रिफाइस करने जा रहा हूँ, जाने की कुर्बानी करने जा रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, इस कुर्बानी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अब यीशु मसीह ने काम पूरा किया। उसने पृथ्वी पर रहकर किया, नंबर 1, शरीर में रहकर किया, नंबर 2, मौत तक वो अपने काम में बना रहा। क्या पिता ने उसे छोड़ा? क्या वो अधोलोक में सड़ गया? नहीं। जो जो आशीषें, जो जो प्रॉमिस, जो जो काम जी उठने के बाद मसीह यीशु के साथ हुए, वो विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के जीवन में पूरे हुए। आमीन। उसने कहा मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। और जो मसीह पर विश्वास करता है वो सदा की जिंदगी की आशीष पाता है। आमीन। जो मसीह पर विश्वास करता है वो सदा के लिए पिता के साथ स्वर्ग में रहेगा, सदा के लिए, वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। हमें काम मिलता है। दूसरी सीढ़ी पर नहीं जाऊंगा, पहली सीढ़ी पर बात करता हूं। काम जो मिला है उसे मुझे क्यों करना पूरा? क्योंकि इससे पिता की महिमा होती है। वचन पढ़ना एक मेरे लिए काम है, ताकि जितना मैं वचन को पढ़ूंगा उतना मैं परमेश्वर को जानूंगा, जितना मैं उसकी बातें मानूंगा। वचन और प्रभु की सामर्थ मुझे संसार से, संसार की हर एक गलत बात से, संसार की हर एक बुराई से दूर रहने के लिए सहायता करेगी। हाँ या ना? दोस्त करते हैं? हेलो, करते हैं? कभी कभी कहते हैं किसी की तसल्ली के लिए, किसी का दिल रखने के लिए क्या कर दो? झूठ बोल दो। हाँ, पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा हाँ हाँ, ना ना, इसके साथ चाहे तुम्हें लाखों का नुकसान भी उठाना पड़े। किसी टीचर ने कहा किसी का दिल रखने के लिए कभी किसी को गलत एडवाइस मत दे देना। और अक्सर जमाने में मनुष्य के नेचर में है, वो कहते हैं नाराज ना हो जाए, इसका दिल दुखेगा, इसीलिए इसको क्या देता हूं? झूठी तसल्ली। तसल्ली नहीं, कौन सी तसल्ली? झूठी तसल्ली। झूठी तसल्ली थोड़े दिन तो चल जाती है,
पर जब उसको पराया व्यक्ति कहता है भाई साहब तू तो जॉकर लग रहा है, तब उसे दुख होता है। इससे पहले तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था, करीब के व्यक्ति से पूछा था, उसने तो बताया कि मैं जोकर लग रहा हूँ, अगर अच्छा जिक्र होता तो वो सही काम करता। वो कहते नहीं, ये चीज तुम पे ठीक नहीं बैठती, मेरा तुम्हें बताना राय है, इसके बाद तुम करना चाहते हो तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। ऐसा ही मसीह का वचन है। वचन कहता है इस संसार में बुराई है, पाप है, गंदगी है, और वचन तुम्हें ये भी कहता है तुम्हें इससे अलग होना है। उसने कह दिया है, अब उस बात को, उस काम को करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी और आपकी। इस संसार में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है, तो परमेश्वर कहता है मत करो। उसने कह दिया, आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जब हम सुने हुए काम को, सुनी हुई बात को एक्शन में लाकर जब हम वैसा करते हैं तो तब परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। कुछ लोग डॉक्टर की उदाहरण देकर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं थोड़ी थोड़ी ले लिया कर। डॉक्टर की कहानी तो बहुत दूर की है, परिवारों के अंदर ये रीत चलती जा रही है धीरे धीरे करके। तुम्हें समस्या आई तो थोड़ा सा गलत चीजें ले लिया कर। हाँ, होता कि नहीं? बोलो, होता कि नहीं? आज के जमाने तो बहनों को भी खिला देते हैं, आप समझें। अगर दीवार दारू पीने से ही सेहत चंगी हो सकती है, फिर तो डेंजरस है। तो करियाने की दुकान में भी मिलना चाहिए। हाँ या नहीं? अब बाइबल कहती है ये मतवाला करवाती है, बाइबल कहती है ये झगड़े को उत्पन्न करती है, घर का नाश करती है। जब व्यक्ति इसको पी लेता है वो कैसा हो जाता है? सीधी चाल चलता है या टेढ़ी? बोलो, कैसी चाल चलता है? जब मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर का बच्चा नहीं होगा, उसकी चाल, उसके काम टेढ़े होंगे और उससे प्रभु की महिमा नहीं हो सकती कभी भी। एक्शन जरूरी है। हाँ या नहीं? आप गलत चीज का सेवन नहीं करते, 2-4 बार गलत अड्डे के ऊपर खड़े हो जाना, आपका नाम उस तख्ती पर लिखा जाएगा कि मैं इस व्यक्ति को हर रोज यहां पर देखता हूं। अब वो बाद में जितनी मर्जी सफाई दे, मैं ये काम नहीं करता। वचन में दाऊद बादशाह कहते हैं कैसे चलो? हेलो, किसके सहारे से? मेजरमेंट कहां पर रखो आंखों की? नाक की ओर। बोलता ना दाएं ना, कैसे चलो? नाक की सिर को सीधा चलो। जो सीधा चलेगा वो काम पूरा करेगा, जो काम पूरा करेगा उससे पिता की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या रोज प्रचार होना चाहिए ऐसी चीजों पर? जब एक बार मैंने समझ लिया तो उसके बाद मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए। बोलो, चर्च आना क्या है? एक काम है। चर्च आना क्या है? काम है। आपको तैयारी करनी है। मौसम खराब है, आपको अलग पोजीशन में आ जाना है। वेदर खराब है, ओके, चर्च जाना तो मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी लाइफ का हिस्सा है, इससे मैं अलग कोई नहीं सकता। अब मुझे गाड़ी करनी है, ऑटो बुक करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये मेरा काम है। किसका काम है? ये प्रभु का काम नहीं है, आपका काम है ये। प्रभु जी आप इंतजाम कर दो। कैसे? शादी में जाना होता है, कौन इंतजाम करता है? हाँ? पार्टी में जाते हैं, सोग वाले घर में जाना है, बारिश हो रही है पर वहां पर मृत्यु हो चुकी है भाई बंधु रिश्तेदार की, हमें जाना है,
कैसे इंतजाम करते हैं? तुरंत एक्शन लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने काम को पूरा करने के लिए मैच्योर और जिम्मेदार होने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। मैं जी बाइबल पढ़ नहीं पाया, क्या हुआ? आपने काम ही नहीं किया, मजदूरी कहां से देखोगे? एक दिन रोटी ना बनाओ, देखो पड़ोसी खिलाने के लिए आता है कि नहीं? हेलो, आएगा? चाहे 104 बुखार हो, तब भी गिरता 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 गिर जाता है। रसोई किया, आज तो और आसान है, रसोई में नहीं जाना, गिरते 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 फोन से टाइप कर दो भाई 4 चपाती थोड़ी सी कड़ी डिलीवर कर दो, इजी हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर के साथ चलना भी आसान हो चुका है। तुम बीमार हो, उठकर नहीं पढ़ सकते, लेटे लेटे बाइबल पढ़ सकते हो, पर तुम्हें अपना काम पूरा करना है। आमीन, आमीन। जब तुम ईमानदारी दिखाओगे, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुलेगा, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ और नहीं चाहता मनुष्य से, वो मनुष्य की ईमानदारी को चाहता है। बोलो हालेलुया। आपको काम दिया गया है, आपको क्या करनी है? ईमानदारी। पहला काम कौन सा था? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना। जिसने ये काम कर दिया है उसकी बदले बदले है। दूसरी तरफ दूसरा काम उसके पास कौन सा है? मसीह की बातें, पुत्र की बातें, जिस पर उसने विश्वास किया है उसकी बातों का पालन करे, ये उसका काम है। अगर पादरी कहे मेरे साथ कहां पे चल, धरने में मत जाना, रैली में मत जाना, वचन में नहीं लिखा। अगर पादरी कहे प्रार्थना कर, उपवास कर, संगति में आ, बाइबल पढ़, उसको पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। गलत मार्ग में कभी भी मत चलो। और इसकी समझदारी आप कहां से पाओगे? जब आप व्यक्तिगत तौर पर बाइबल को पढ़ोगे, आपको सामने से मालूम चल जाएगा, सामने जो खुदा का जन बोल रहा है वो पवित्र बाइबल की ओर हमें ले जा रहा है या फिर हमें कहीं और ही लेकर जा रहा है। बाइबल के अंदर की कुछ बातें कह देता हूं। ठीक, तीसरी बात कौन सी है? कब तक मानना है? काम कब तक पूरा करना है? जब तक मसीह नहीं आ जाता, या फिर जब तक हम इस दुनिया से चले। मसीह का दिया हुआ काम, मसीह की दी हुई आज्ञाएं तब तक पूरी करते रहें जब तक आपकी जान में जान है। मैंने आपको उदाहरण दी थी यीशु मसीह के चेलों की। उन्होंने तब तक मसीह की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ा जब तक लोगों ने उनको मौत के घाट नहीं उतार दिया, जब तक मौत ने उनको इस पृथ्वी से जुदा नहीं किया। सुख की कहानियों में नहीं चले वो। बाइबल कहती है वो अकाल के पानियों में, दूर जंगलों में, ऐसे ऐसे स्थानों में उनको डाल दिया गया, पर वहां पर भी वो पिता का काम पूरा करते रहे, यीशु का काम पूरा करते रहे। आमीन। मालूम उन्होंने कैसे साधन बनाए? जब वो दूर भी थे, उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी, और जो उनके दोस्त मित्र थे वो वही चिट्ठी लेते थे और पढ़ते थे कि संत यूहन्ना ये लिख रहा है कि मैं ठीक ठाक हूं, पर परमेश्वर ने मुझे संदेशा दिया है कि तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाले मार्ग में ना जाओ, तुम ये वाली बात करो। और कलीसिया उस बात को सुनती थी और वैसा ही चलने लगती थी। अगर आपको और समझाऊं तो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर इस्राएली लोगों को अपने वचन में रहना सिखाता है, व्यवस्था देकर, लॉ देकर, ताकि तुम मेरे दायरे के अंदर जीना सीखो, ताकि मैं तुम्हारे माध्यम से महिमा लूं और तुम्हारे जीवन के अंदर बड़े काम करके लोगों को अपनी महिमा दिखा सकूं। आमीन, हालेलुया। जो मसीह की आज्ञा पर चलता है वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा देखता है और परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, उसके अंतर के द्वारा लोगों को अपनी महिमा दिखाता है। आमीन। जमाना क्या देखना चाहता है? परमेश्वर का काम, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ कैसे बाहर आएगी? जब आप परमेश्वर का काम पूरा करेंगे।
हालेलुया। लगातार 3-4 बातें बोल देता हूँ, ठीक। भलाई करो, माफ करो, ईमानदारी करो, पवित्रताई में बढ़ते जाओ, सच्चाई में जियो, भलाई के काम करो, बुरी संगति से दूर रहो, अपने बच्चों की ठीक परवरिश करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति करो और सेवा के कामों में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी हालात को देखते हैं, लगातार प्रार्थना करते हो, उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए अपना दिमाग खर्च मत करो, उसके ऊपर गुड़गुड़ाहट रोज उसकी एबीसीडी मत जांचो। अगर आप कर सकते हो तो दुआ लगातार करो। मैं दावे से कहता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना जैसे कंटिन्यू होगी, उसके जीवन के हाव भाव चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। तुम सामर्थ्य नहीं हो, तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपनी भाषा से, अपने जोर से, अपने दिमाग से, अपने पैसे से उसको ठीक कर लो। पर प्रार्थना प्रभु की हजूरी में जब होगी, परमेश्वर में वो कुव्वत है, परमेश्वर में वो ताकत है जो उसे बदल कर रख देगी। हालेलुया, हालेलुया। पर तुम्हें अपना काम करना है। लोग भलाई के बदले भलाई नहीं कर रहे, बुराई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम में लगे हुए हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बुराई के बदले बुराई करने तक ही सांस लेते हैं, मुड़ते नहीं। उनका मकसद यह है हमारा खुद का बस जाए, दूसरे का चाहे बसे। कितने दिन तक चलेगी काम? कुछ महीने, उससे भी दुगना कंडीशन मारा होता है बाद में उनका। क्यों? क्योंकि बुराई करके भलाई कभी नहीं मिल सकती। बाइबल में लिखा है, अगर तुम भलाई देखना चाहते हो तो तुम बुराई को भी अच्छाई से जीत लो। मसीह की शिक्षा सीधी सीधी है। पवित्रताई में जियो, अपने आप को बुराई से दूर रखो, भलाई करो जितना हो सकता है, भक्ति में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। यही मेरा और आपका काम है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, मसीह में विश्वास करके गलत कर रहा है, और इस संसार में भी अगर कोई गलत करता है, तुम्हें हिकमत और दलेरी होनी चाहिए। इससे पूछो, दीदी भैया ये काम करने का क्या लाभ है? मैं तुम्हें एक सही मार्ग बताता हूँ। एक मार्ग है, उसका नाम यीशु मसीह है। छोड़ो इन कामों को, क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। पर दुख ये होता है, मसीह व्यक्ति लोगों के झांसे में आ जाता है। अच्छा, तुम्हारा जल्दी काम हो गया, वहां जाने से हुआ, ठीक है, मुझे भी ले जाना। जब तक तुम मसीह की शिक्षा पर पैर मजबूत नहीं करोगे, तुम्हें कोई भी उंगली पकड़ेगा और ले जाएगा। आपको मसीह से मिला हुआ काम पर फोकस करना है। आमीन। और आपका काम अपने आप होगा। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है, जो काम आपके बोलने से नहीं हो रहा, आपके पैसे से नहीं हो रहा, आपके जोर से नहीं हो रहा, आपके दिमाग से नहीं हो रहा, आपकी लोगों की ताकत से नहीं हो रहा, रिश्तेदारों की ताकत से नहीं हो रहा, आप उसकी जैसे प्रार्थना करेंगे, आपका काम स्मूथली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही उस परमेश्वर की खासियत है। आमीन। तुम आंसुओं से प्रार्थना करते हो, तुम दुख में कर रहे हो, तुम तकलीफ में कर रहे हो, वो तुम्हारे दुख, तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी तकलीफ को अच्छी रीति से देख रहा है और जानता है। बाइबल में लिखा है, वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है। तुम्हें दुख में नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बीमारी में भी नहीं रहने देगा, तुम्हारे हालातों में वैसा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें निकाल देगा और वो तुम्हारे लिए अद्भुत अद्भुत काम करेगा, अद्भुत अद्भुत रास्ते बनाएगा। और यही वो परमेश्वर है जो विश्वास करके उसके पास आता है, उसके पुत्र पर विश्वास करता है और उसकी बातों के ऊपर चलना शुरू करता है और लगातार चलता रहता है। वह अपने जीवन में घटता नहीं, बल्कि बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना की ओर चलते हैं। सब अपने जीवन पर कॉन्सेंट्रेट करें। मुझे जो काम प्रभु ने दिया है,
एक काम आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है, संसार में आप जीने के लिए आए हो। आपको मनुष्य परमेश्वर ने बनाया है। एक काम आपके पास है, आपको अकेले नहीं रहना, परिवार बनाना है, बाल बच्चों को पैदा करना है, इस संसार में विचरना है। पर इसके साथ साथ आप एक परमेश्वर की आराधना करते हो। आपको उसकी मर्जी के अनुसार जीना है, उसकी बातों के अनुसार जीना है, उसकी इच्छा के मन भावते हुए काम करने हैं, ताकि तुम्हारे कामों से उसकी महिमा हो, उसकी हमदो सताइश हो। पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, सब अपने आप के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, जो काम आपने मुझे दिया है, विश्वास करने का मैंने वो कर दिया है, अब मुझे अनुग्रह दे, मैं यीशु मसीह की बातों